नमस्कार, मेरा नाम है सयम सिंघई और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आने वाले 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व के साथ भारत में भी सभी जगह योगा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि जीवन में योग हमारे शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आनंदित करता है। और इन्हीं विचारों के साथ राजधानी भोपाल स्थित टीटी नगर स्टेडियम में आचार्य भगवान संत शिरोमणि 108 विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को भावना योग शिविर का आयोजन किया जाना है। ये कार्यक्रम टीटी नगर स्टेडियम में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होगा, जिसमें योग प्राणायाम भी कराया जाएगा। इसी आयोजन के लिए आज यानी 19 जून को भोपाल के टीटी नगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज ने भावना योग का महत्व बताते हुए 21 जून को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बतलाई और साथ ही उन्होंने कहा कि भावना योग में किसी आसन, एकाग्रता, तन्मयता की जरूरत नहीं है। यह महसूस करने का योग है, क्योंकि जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं महसूस करने लगते हैं और जैसा विचार करते हैं वैसी तरंगे छूटती हैं और फिर वैसा ही घटित होता है। अब आप भी सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने किस तरीके से भावना योग को संक्षिप्त रूप में वर्णन किया। एक और देश ने जितनी प्रगति की है तो दूसरी ओर उतनी ही मानसिक और अनेक प्रकार की विकृतियां मनुष्य के जीवन में आई। ये सब विकृतियां जब तक हमारे जीवन में रहेंगी, व्यक्ति, समाज सभी दुखी रहेंगे। हमारे ऋषि मुनि संतों ने हमारी सब प्रकार की परेशानियों के निवारण के लिए अनेक प्रकार की साधना पद्धतियां हम सबको दी है। योग उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। योग के संदर्भ में कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम्। हालांकि जब कभी भी हम योग की बात करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान योगासनों तक केंद्रित हो जाता है, लेकिन भारत की परंपरा में योग का संबंध सिर्फ आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। भारत में योग एक बड़ी उत्कृष्ट परिणति। योग का मतलब है जो हमें हमारे अंदर के परमात्मा से जोड़ दे, उसका नाम योग। जीव को परमात्मा से जोड़ दे, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, उसका नाम योग। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। और भारत में योग की अनेक विधाएं प्रचलित हैं। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लोग अलग अलग तरीके से योग को संपन्न भी करेंगे, विशेष रूप से सामूहिक रूप से। उन सबके मध्य भावना योग का एक अलग स्थान है। भावना योग का मतलब है भावनाओं का योग। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारी जैसी भावना होती है वैसा हमारा जीवन होता है। संस्कृत में एक बड़ी पुरानी उक्ति है, यद भावते तद भवति। हम जैसी भावना भावते हैं हमारा वैसा जीवन बनता है। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र होता है। यदि हम अपने चरित्र को ठीक करना चाहते हैं तो भाव को ठीक करें। भाव जगत से ही सब कुछ निर्मित होता है। हम अच्छा बुरा जीवन सब कुछ अपने भावनाओं से विकसित कर सकते हैं। तो जब भावनाओं की गहराई में उतरते हैं तो भावनाओं से हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य का लाभ लिया जा सकता है। हमारी अच्छी बुरी भावनाओं का हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है, और जब हम अच्छी भावनाएं भाते हैं हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां अच्छा काम करना शुरू करती है तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करता है। जब हमारी भावनाएं अच्छी होती है तो हमारे अंदर के रसायनों में भी परिवर्तन होता है और हमारे सारी मनोकायिक विकृतियां भी दूर होती है। आज ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में कहा जाता है कि हमारे अवचेतन मन में जो कुछ हम अंकित करते हैं वही हमारे चेतन मन के द्वारा व्यक्त होता है।
हम जैसे भावनाओं के संस्कार अपने चित्त में डालते हैं वैसा हमारा जीवन व्यवहार बन जाता है। यूं कहें कि हम जैसी भावनाओं का बीजारोपण करते हैं वैसा व्यक्तित्व उससे फल पाता है। तो हम अगर अच्छी भावनाएं भाई और उनकी बार बार वैसी आवृत्ति करते हैं, व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार उत्पन्न होता है जो हमारे भावी जीवन को अच्छा बनाता है। हम भावना योग के माध्यम से अपने सब प्रकार के मनोकायिक विकृतियों को दूर कर सकते हैं, जैसे चिंता है, डर है, अवसाद है और अन्य प्रकार के जितने भी इस तरह के मनोविकृतियां हैं, नियमित भावना योग करने से उसे बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। इसी तरह भावना योग से हम अपने चैतसिक विकारों को बहुत ही सहजता से दूर कर सकते हैं। हम अगर नियमित भावना योग करते हुए अपनी चेतना को कुछ आत्म सुझाव दें तो क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, अधीरता जैसी दुर्बलताओं को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बहुत समर्थ और समृद्ध बना सकते हैं। भारत में यह साधना बहुत प्राचीन काल से चलन में रही है और हमने उसकी एक पुनर्व्याख्या की है ताकि लोग उसे समझकर अपने जीवन में आत्मसात करें। भारत की संपूर्ण साधना का मूल लक्ष्य अपने भीतर के परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। भारत की साधना कहती है, भावना योग कहती है कि तुम जो होना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, हर पल उसकी भावना भाओ। और जब हम हर पल उस प्रकार की भावना भाएंगे तो हम एक न एक दिन उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे। यदि तुम परमात्मा हो तो हर पल ये मानो कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अहम ब्रह्मस्मि, सोहम सोहम सोहम। इस बात को बार बार दोहरा कर हम अपने भीतर वो भाव विगत कर सकते हैं, जन्म कर सकते हैं, उस भाव को जन्म दे सकते हैं जिसके बल पर हम परमात्मा बने का अनुभव कर सके। ये भावना योग के मूल का सार है कि हम यदि अपने आत्मा में डूबना चाहते हैं तो हर पल अब मैं परम आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, इसकी भावना भाए। और ये हमारे योगियों, ऋषियों, मुनियों ने हमेशा से ये करते किया है और उसी की साधना को आज हमने इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की कि हर व्यक्ति से अपना कर अपनी सब प्रकार की समस्याओं का निवारण कर सके, वह तन से स्वस्थ रह सके, मन से मस्त हो सके और अपनी चेतना को पवित्र बनाकर अपने जीवन का आनंद ले सके, रस ले सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 तारीख को भावना योग का यह आयोजन जो बृहद पैमाने पर यहाँ पर दिगंबर देव पंचायत ट्रस्ट और गुणेंद्र परिवार भोपाल के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं उसके माध्यम से एक ही बात आप सब तक पहुँचाना चाहूँगा कि लोग योग के प्रति जागरूक हों और यह एक जो सहज साधना है जिसके बल पर हम अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम घटित कर सकते हैं, उसका लाभ लें। अनेक लोग शारीरिक मानसिक विकृतियों से मुक्त हुए हैं और अपने चेतना के स्तर को निर्मल बना सके हैं। हम विशेष रूप से इसकी चर्चा उसी समय करेंगे। अभी साल में मैंने आप सब तक ये बात कही, यदि इस संदर्भ में आप कुछ पूछना चाहें तो मैं प्रस्तुत हूँ। भावना योग में केवल भावनाएं भाई जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों को बार बार दोहराया जाता है, उस तरीके से आभास करते हुए महसूस करते हैं। भावना योग का मूल यही है कि जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, बस उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में बोलो, उसी के बारे में सुनो और उसी के बारे में महसूस करो। जितना आप ये करेंगे कुछ पल में आप पाएंगे कि आपने वैसा पाया। महाराज जी, ये जो हमें होना है इसमें योग प्राणायाम की जो क्रिया रहती है वो सभी रहेंगी, केवल भावना योग का? देखिए, भावना योग के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी एकाग्रता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए योग प्राणायाम भी थोड़ा सा इसमें कराया जाए। महाराज जी प्रणाम। मुझे ये था कि आप थोड़ा इसको इसकी पद्धति, इसकी प्रक्रिया, कितने मिनट बैठना है, किस आसन में बैठना है
और अगर जैसे कभी कभी जब आप करते हैं कोई मंत्र बोलते हैं तो इसमें हमें कितने कोई मंत्र बोलना है या जैसे आपने बताया मैं आत्मा हूँ क्या क्या दोहरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, भावना योग की सबसे बड़ी विशेषता है न तो इसमें किसी आसन की अनिवार्यता है को बंध है, न एकाग्रता की बात है, न तन्मयता की बात है। इसमें तो भावना योग एक प्रकार का गाइडेड मेडिटेशन जैसा है। गाइडेड मेडिटेशन तो नहीं है, मैं इसे मेडिटेशन नहीं बोलता, पर इसमें कुछ मार्गदर्शन कुछ वाक्यों के द्वारा मेरे द्वारा बोला जाता है और लोग मेरे उन वाक्यों को सुनकर वैसा महसूस करते हुए दोहराते हैं। इसके परिणाम और जैसा हम चाहते वैसा होता है। बहुत परिणाम, हजारों लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए, जैसे भी एक दो तो आपको बताए गए, लेकिन विद्यार्थी से लेकर व्यापारी तक, एक सामान्य व्यक्ति से लेकर कैंसर ग्रसित पीड़ित व्यक्ति तक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। आज पश्चिम में ऐसा कहा जाता है थॉट्स बिकम थिंग्स। यदि आपने सीक्रेट या द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात सुनी हो तो लोग इसे आज बहुत तेजी से अपना रहे हैं और ये मानते हैं कि वहां से आए, पर ये बात हमारे देश की, हमारी संस्कृति की है। अंतर केवल ये रहा कि हमारे देश में परमात्मा को खोजा गया, उनने परमाणु को खोजा, हमारे देश ने परमार्थ को चुना, वो पदार्थ को देखे। उनकी दृष्टि भौतिक चीजों तक सीमित रही, हमने आध्यात्मिक उपलब्धियों की ओर देखा। लेकिन ये बात तो हमारी संस्कृति में बहुत पहले से कही गई। मैं आप सबके ध्यान के लिए एक केवल संदर्भ बताऊंगा। जो जैन दर्शन के प्रकांड प्रवर्तक आचार्य बुद्धगुप्त, जो जैन अध्यात्म के प्रवर्तक रहे, जैनों का एक महान ग्रंथ है समयसार, उसमें उन्होंने एक बात लिखी जो भावना योग का बीज है। मैं ये संदर्भ केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि ये हमारी अपनी चीज है। वे कहते हैं जे आद भावन विनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचरणी सो सब दुख मोखम पावी अचरे काले। जो मुनि नित्य तत्पर होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं यह भावना भाता है, वो शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा। वो आज कहते थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे यहां पहले कहा गया यद भावते तद भवति। हम जैसी भावना भावते हैं वैसा होता है, हमारे विचार साकार होते हैं। समझ गए? तो हम वैसी भावना भाए, उस तरह के विचार की तरंगें बाहर जाती है जो उस पर प्रभाव छोड़ती है और उसका लाभ हम सकते हैं। भारत की एक मूल अवधारणा है जो संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करने का है। योग वर्तमान में केवल आसन तक रूढ़ हो गया है, पर योग का मतलब है जो हमें हमारी आत्मा को हमारे भीतर के परमात्मा से जोड़ दे। भावना योग भी एक ऐसा योग है जो हमें हमारे भीतर के परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। तो जो हमारी जो भावनाएं हमें हमारे भीतर की परमात्मा से साक्षात्कार करा दे वो भावना योग है। और भावना योग चूंकि इसको हम दूसरे अर्थ में भी व्याख्यायित करते हैं, भावना योग यानी भावनाओं का योग पुण्य, अर्थात हम अपनी भावनाओं के बल पर अपने जीवन की सभी आधारभूत समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम लगातार देखते हैं पाश्चात्य सभ्यता का जिस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है युवाओं में, उससे दूर रहने के लिए भावना योग किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ जो युवा भावना योग का अभ्यास कर रहे हैं उनकी सोच में बदलाव है, उनकी चिंतन धारा परिवर्तित हुई है, उनकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन है और उनकी वर्क एफिशिएंसी बहुत बदली है। और मैं मानता हूँ अगर वो ऐसे युवाओं को जागृत किया जाए और भावना योग से जोड़ा जाए तो वो अपने जीवन में एक मिराकल है। तो सुना आपने किस तरीके से मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने भावना योग के बारे में बताया
और भावना योग शिविर जो 21 जून को होने वाला है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी है। मैं भी हमारे सबकी खबर के सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि 21 जून को टीटी नगर स्टेडियम में होने वाले इस भावना योग शिविर में सुबह 6 बजे पधार के अपने मन को शांत एवं प्रफुल्लित जरूर करें। आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।